दादी के घर क्या क्या खाया तू? मजा आया, बहुत मजा आया। वो नानी की वो नानी घर बहुत वो है। और ये है पापा की थाली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये पिछले कल का ब्लॉग है जहाँ पर मैं गई थी अपने बुआ जी के घर। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी पर पता नहीं क्या मेरे से क्या हो गया था कि वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट हो गई। गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि जो कुछ भी बोला आप सबके साथ शेयर कर रही थी वो सारा म्यूट हो गया। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, यही आप सबको बता रही थी, और टाइम 10:30 के तकरीबन हो गया था और पापा वेट कर रहे थे मेरा कि जल्दी से रेडी हो जाओ और बुआ जी के घर जाना है। तो साथ में वान्या ने भी जाना था, तो मैं वान्या को खाना भी खिला रही थी और उसको रेडी भी कर रही थी, क्योंकि वान्या को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो साथ साथ में बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे। और यहाँ पर अब मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पर भी वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट हो गई थी, पता नहीं कल क्या हो गया। और पापा गाड़ी में वेट कर रहे थे। और यहाँ पर रास्ते में मिल रही थी देसी सब्जी, तो पापा सब्जी, खीरा वगैरह, कद्दू वगैरह लेकर आए थे। तो ये है रास्ते का व्यू। और ये मेरे बुआ जी के घर का बैक साइड ही है। बस हम पहुंचने ही वाले थे। पहुंचने के बाद चाय वगैरह पी, वान्या लग गई फ़ोन में। पहले वान्या ने सबको डांस वगैरह करके दिखाया, फिर फ़ोन के साथ लग गई। और बुआ जी ने बनाया था लंच। तो लंच में बनाया था गोभी का मद्रा, साथ में दाल थी और खट्टा, सैलेड, चावल। तो बहुत ही टेस्टी बना था सब कुछ। और फिर सब रेस्ट कर रहे थे। लंच के बाद बातें वगैरह की और मैं आप सबको घुमाती हूँ अपनी बुआ जी का घर। तो बुआ जी को भी प्लांट्स लगाने का, गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो भी अपने घर में कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। तो उनके घर में प्लांट्स लगे थे बहुत ही सुंदर। और ये था उनका घर का एंट्रेंस और ये था उनका ड्राइंग रूम। क्यूट सा ड्राइंग रूम है। और यहाँ पर है बुआ जी की और बुआई जी की पुरानी पिक्चर। तो ऐसे होते थे पहले मेरे बुआ जी और बुआई जी। और यहाँ पर शाम को लंच वगैरह करने के बाद वान्या सो गई थी। और ये है उनका पूजा करने का पूजा मंदिर। और ये हैं उनकी पुरानी पिक्चर्स और साथ में दोनों दीदी की पिक्चर्स हैं और उनकी बेटी की पिक्चर्स हैं। तो दोनों दीदी जो हैं वो दिल्ली में हैं, वहाँ पे सेटल हैं। और यहाँ पे पापा जी और बुआई जी दोनों बातें कर रहे थे, साथ साथ में चाय भी पी रहे थे। और ये उनके घर का बाहर का व्यू था। तो यहाँ पर बुआ जी को भी काफ़ी शौक़ है गार्डनिंग का। तो उन्होंने भी थोड़ा सब कुछ लगाया था, पुदीना, हल्दी, सब कुछ, भिंडी वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। और शाम को बुआ जी ने बनाया था कस्टर्ड। तो फिर हम सब ने कस्टर्ड खाया। और अब मैं यहाँ पर आ गई थी घर और कर रही थी दैविक के साथ मस्ती और साथ में वान्या भी।
अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं और वानिया कर रहे हैं वॉक। तो सुबह शाम वॉक करती हूँ मैं, तो घर पे ही आगे से पीछे तक वॉक करती हूँ, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को। और मम्मी कर रहे हैं अपनी योगा और पापा गए हैं वॉक पे, तो भाभी भी दैविक के साथ घुमा रहे हैं उसको पीछे, और मैं भी। शाम को पापा जो फूल चढ़ाए होते हैं बाबा जी को और तुलसी वगैरह इन सब को, तो वो पापा उठा देते हैं और इकट्ठे करके एक बॉक्स में रखते हैं, ताकि जब भी बाहर जाते हैं तो पानी में इनको प्रवाहित कर देते हैं। बुआ नानी के घर जा रहे हो, कुछ नहीं दिया। हाँ नमस्ते बाय। हाँ मैं बुआ नानी के घर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और आज डिनर में मम्मी बना रहे हैं कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पर बन रहा है कद्दू, आग। ये था शाम का टाइम और मम्मी कर रहे थे अपनी पूजा आरती वगैरह। भी दिखाते हैं क्या खाली रात को दिखाते दे रहा। अब उस पेड़ के नीचे नहीं जाते, ऊपर वो होता है सकराला, आता ना हमारे उधर भी नहीं। और यहाँ पर मैं बना रही थी केले की मिठड़ी, केले का मीठा। तो उसी के लिए पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी और साथ में केले वगैरह कट किए। आज है मेरे चाचा जी की बेटी का बर्थडे, तो उन्होंने आज हमें भटूरू दिए थे। तो यहाँ पर हमारे गांव में रिवाज है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है तो भटूरू एक दूसरे के घर में देते हैं। तो बर्थडे था और वो भटूरू दे के गए थे और साथ में दिया था हलवा प्रसाद का। तो साथ में आज हमने डिनर में बनाया है मिठड़ी, केले की मिठड़ी बनाई है, और साथ में बना है कद्दू, ये रहा कद्दू, और साथ में है यहाँ पे लसूड़े की सब्जी, जिसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर की है। तो भटूरू के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हो गया है डिनर का टाइम और मम्मी लगे हैं सबको सर्व करने। और ये है पापा की थाली। आइए आप सब भी डिनर कर लीजिए हम सब के साथ। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।